अश्विनी, इसी बीच जयपुर से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएं। बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय मामला, हाईकोर्ट में बहस पूरी, कोर्ट 2 बजे सुनाएगा फैसला। जयपुर से ये बड़ी खबर, बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय मामला, हाईकोर्ट में बहस पूरी और 2 बजे आएगा फैसला, कोर्ट 2 बजे सुनाएगी फैसला। सभी पक्षों की बहस पूरी हुई है। साल्वे की बहस पर कोर्ट ने कहा विधायकों को नोटिस तामील नहीं होना अलग बात और अंतरिम आदेश देना अलग बात है। हम एकल पीठ को अंतरिम आदेश पारित करने का आदेश दे देते हैं। तो ये बातें कही गई कोर्ट की तरफ से भी साल्वे की बहस पर। सभी पक्षों की बहस पूरी हुई है। कोर्ट ने कहा हम एक ऑर्डर पास करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट 2 बजे फैसला सुनाएगी। कपिल सिब्बल ने सोमनाथ चटर्जी केस का हवाला दिया। कोर्ट ने यह भी पूछा क्या विधायकों को नोटिस सर्व नहीं हो पा रहा है। ये कई सवाल भी किए गए। बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय मामला, हाईकोर्ट में बहस पूरी। ये बड़ी खबर और खंडपीठ 2 बजे सुनाएगी फैसला। हाईकोर्ट में बहस पूरी, खंडपीठ 2 बजे सुनाएगी फैसला। अपनी अपनी दलीलें रखी गई और अब उन दलीलों पर क्या फैसला आता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। बसपा विधायकों का कांग्रेस में ये विलय मामला काफी महत्वपूर्ण है। इस पर नजर बनी हुई है लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे असर जबरदस्त पड़ने वाला है सरकार पर भी। फैसला जो भी हो, परिणाम जो भी हो, दूरगामी होंगे। जो भी फैसला आएगा उसके परिणाम दूरगामी होंगे, असर सब पे पड़ेगा। और खंडपीठ 2 बजे फैसला सुनाएगी। जयपुर से ये बड़ी खबर। बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय मामला और अब खबर यही कि कोर्ट 2 बजे फैसला सुनाएगा। तो कहीं ना कहीं अब इस फैसले में क्या होता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। मामले पर बहस जो है वो पूरी हुई है और 2 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगा। और निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। निजाम, जो बहस है वो पूरी हो गई है, कोर्ट 2 बजे फैसला सुनाएगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास? तो हाईकोर्ट में बहस पूरी हुई है और जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम लगातार। 2 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगा। विलय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद ने पैरवी की, जबकि सपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा ने बहस की है। मदन दिलावर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पैरवी की है। और निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। निजाम, फैसला खंडपीठ 2 बजे सुनाएगी, क्या कुछ अपडेट आपके पास और बहस पूरी हो गई है? बिल्कुल, देखिए कि बसपा की ओर से जहां राष्ट्रीय महासचिव थे सतीश मिश्रा जुड़े थे, इसके साथ ही मदन दिलावर की ओर से हरीश साल्वे लंदन से जुड़े थे और खासतौर से विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कपिल सिब्बल और खुर्शीद, इसमें खुर्शीद जो एडवोकेट वरिष्ठ वकील है खुर्शीद, वो इसमें जुड़े थे। इस पूरे मामले की जो बहस हुई वो मुख्य तौर से इसी बात को लेकर कि जो विधानसभा अध्यक्ष का जो क्षेत्र अधिकार है उस क्षेत्र अधिकार में इंटरफेयर नहीं कर सकती कोर्ट। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया कि चूंकि जो एप्लीकेशन मदन दिलावर की ओर से दी गई थी वो निस्तारित कर चुके हैं विधानसभा अध्यक्ष और वो उनकी अधिकार हैं उस क्षेत्र अधिकार में कोर्ट प्रवेश कर सकते। दूसरी बात ये रही कि जो एकल पीठ का जो आदेश था, एकल पीठ के आदेश जो है उस आदेश में नोटिस की सर्व की बात कही गई है
और इन्होंने बसपा की ओर से यही कहा गया कि चूंकि विधायक बाड़ेबंदी में है और नोटिस जो है सर्व नहीं हो पा रहा है, तो कोर्ट ने यही कहा कि क्या हम एकल पीठ को आदेश दे देते हैं कि वो जो नोटिस है उनको सर्व कर सके। तो फिलहाल जो है कोर्ट में बहस पूर्ण हो चुकी है और अब 2 बजे तक के लिए फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। बिल्कुल निजाम, तो कहीं ना कहीं जो भी फैसला आएगा उसके परिणाम काफी ज्यादा दूरगामी होंगे और 2 बजे हम ये माने कि कुछ बड़ा फैसला आने वाला है जिससे सियासत पर भी जबरदस्त असर पड़ सकता है। निजाम, देखिए, कोर्ट ने एक तरह से अपनी जो सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान एक तरह से अपना मत जो है वो तो उसका दर्शा भी दिया। तो कोर्ट ने कहा कि हम एक एकल पीठ को आदेश दे देते हैं। तो संभवतः यही है कि कोर्ट जो है एकल पीठ को इसमें कुछ विस्तृत निर्देश दे सकती है। जैसे इस मामले में जैसे कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस सर्व कराने को लेकर या जल्दी सुनवाई को लेकर, तो फिलहाल हम 2 बजे तक का इंतजार करते हैं कि क्या इस मामले में पूरी सुनवाई होगी। बिल्कुल, चलिए लगातार नजर रहेगी। निजाम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब इंतजार 2 बजे का है जब फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आना है, क्योंकि बहस पूरी हो चुकी है हाईकोर्ट में और खंडपीठ 2 बजे फैसला सुनाएगी। तो अपनी अपनी बातों को रख दिया गया है, बहस पूरी हो गई है और खंडपीठ अब 2 बजे फैसला सुनाएगी। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस फैसले में क्या कुछ होता है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय मामला, जहां हाईकोर्ट में मामले पर बहस पूरी, बसपा और मदन दिलावर की अपील जो थी उस पर सुनवाई पूरी, विलय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं अब देखना यह होगा, स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद ने पैरवी की। है दैट स्पीकर ऑफिस कैन नॉट बी यूज्ड टू सर्व समन। तो अगर कोर्ट ये डायरेक्शन देती है तो वो एक तरह से उल्लंघन होगा, क्योंकि स्पीकर के ऑफिस को पोस्ट ऑफिस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी को भी नोटिस सर्व करने के लिए। कोर्ट ने कहा है कि हम जो ऑर्डर है वो 2 बजे प्रोनाउंस करेंगे। तो 2 बजे सब पार्टीज को उपस्थित होने के लिए कहा है। 2 बजे जो भी कोर्ट का ऑर्डर आता है वो मान्य होगा। सर, आर्गुमेंट किस तरह के रहे थे आज उनके कपिल सिब्बल की ओर से? सिब्बल साहब की तरफ से 2 मुख्य रूप से आर्गुमेंट थे। पहली चीज तो ये कि जो अपील है वो मेंटेनेबल नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट के जो रूल्स हैं 134 वो खुद कहते हैं कि अपील जो है जजमेंट के खिलाफ आती है। यहाँ सिर्फ एक नोटिस इशू हुए हैं, कोई जजमेंट नहीं हुआ, ना उनकी इंटरिम एप्लीकेशन डिसमिस हुई है, इसलिए अपील मेंटेनेबल नहीं है। और दूसरा, क्योंकि उनका पहलू ये था कि सर्विस जो है नोटिस की प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स हैं जो बसपा के मर्ज हुए थे कांग्रेस में, उनको स्पीकर के ऑफिस के थ्रू या विधानसभा के सेक्रेटरी के थ्रू सर्व किया जाए, उस पर भी आपत्ति दर्ज करा दी गई है कि स्पीकर ऑफिस या विधानसभा को कोई पोस्ट ऑफिस की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। और इंडियन गवर्नमेंट का 58वें का ऑर्डर्स हैं कि स्पीकर ऑफिस कैन नॉट बी यूज्ड टू सर्व द समन्स। तो इसके तहत अगर जो भी प्रक्रिया है वो आप डीजे कोर्ट के थ्रू या जो भी और दूसरी प्रक्रिया है उसके तहत सर्विस कराइए। स्पीकर कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू गेट द नोटिस सर्व्ड। तो इस पे कोर्ट अब 2 बजे फैसला देगी। आर्गुमेंट में ये था कि कोर्ट कह रही है कि एकल पीठ को आदेश दे देते हैं कि वो तय कर दे। उसके लिए भी था कि क्योंकि अभी मसला यही है कि एकल पीठ ने कुछ भी तय नहीं किया है, सिर्फ नोटिस इशू किए हैं। तो जब तक ये ऑर्डर नहीं आ जाता, भले ही वो स्टे करें या फाइनली तय करें, उससे पहले ही अपील का निस्तारण, अपील का पेश होना अपने आप में हास्यास्पद है और अपील पे सुनवाई होना अपने आप में हास्यास्पद बात है कि जब कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ तो कैसे करें। और इसीलिए ये पहलू आया कि हम लर्नेड सिंगल जज को अगर डायरेक्शन दें कि ये जो रिट याचिका उनके समक्ष है इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी हो जाए। बिल्कुल, तो देखिए बहस पूरी हो गई है और विधायकों को नोटिस तामील नहीं होना अलग बात, ये कहा गया है अपनी दलीलों की तरफ, और अंतरिम आदेश देना अलग बात है। हम एकल पीठ को अंतरिम आदेश पारित करने का आदेश देते हैं।